चार भगवत गीता के संदेश को दर्शाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भक्ति योग को सभी योगों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। गीता के अनुसार भक्ति योग में पूर्ण प्रेम, समर्पण और निस्वार्थ भाव से भगवान की आराधना की जाती है, जिससे योगी परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, योगिनाम्पि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मत। अर्थात सभी योगियों में वही सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम के साथ निरंतर मेरी भक्ति करता है और मुझ में समर्पित रहता है। भक्ति योग की विशेषता। भक्ति योग में कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल भगवान की प्रसन्नता ही लक्ष्य होता है। ईश्वर से सीधा संबंध। अन्य योगों में साधना जटिल होती है, लेकिन भक्ति योग सरल और प्रेम पूर्ण मार्ग है। भक्ति योग से मन शुद्ध और शांत होता है, जिससे जीवन में आनंद बना रहता है। सबसे तेज मार्ग। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ज्ञान, तपस्या और कर्म जरूरी है, लेकिन यदि प्रेम नहीं है तो यह अधूरा है। अन्य योगों की तुलना में भक्ति योग क्यों श्रेष्ठ है? अष्टांग योग और हठ योग में कठिन तपस्या और अनुशासन की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग में बुद्धि का प्रयोग अधिक होता है, लेकिन प्रेम की कमी इसे शुष्क बना सकती है। कर्म योग सेवा का मार्ग है, लेकिन यदि उसमें भक्ति न हो तो वह यांत्रिक बन जाता है। भक्ति योग में केवल प्रेम और समर्पण आवश्यक है, जो इसे सबसे सरल और प्रभावी बनाता है। निष्कर्ष, जो योगी श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण में लीन रहता है, वही सर्वश्रेष्ठ योगी कहलाता है। भक्ति योग का सार यही है कि भगवान को प्रसन्न करने के सिवाय कोई दूसरा उद्देश्य नहीं होता। यही प्रेम, निस्वार्थता और समर्पण का उच्चतम स्तर है, जिससे भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। क्या आप इस